Hello student, welcome all of you. The online platform of विश्वास स्कूल भुन्ना. स्टूडेंट 8th क्लास में फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर चुके हैं हम सिविक्स का. सेकंड लेसन स्टार्ट कर रहे हैं आज सेकुलरिज्म. हमारा फर्स्ट लेसन था आवर कॉन्स्टिट्यूशंस, हमारा संविधान. आवर कॉन्स्टिट्यूशंस में हमने स्टडी किया था मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस and main provision of constitutions, preambles, fundamental rights, fundamental duties. All these topics we have covered in the our first lesson. Now we are going to start a new lesson, meaning secularism. Secularism का क्या मतलब होता है, सेकुलरिज्म किसे कहते हैं और ये सिद्धांत क्यों ज़रूरी है. वी फाइंड मैनी एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इन आवर सोसाइटी, कंट्री एंड द वर्ल्ड. विश्व में या फिर हमारे देश में हमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं जिनमें डिस्क्रिमिनेशन होता है. रिलीजन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, धार्मिक आधार पर. मेंबर्स ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी आइदर प्रेस्क्यूट और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट मेंबर ऑफ द अदर रिलीजन कम्युनिटीज. एक जो धार्मिक समुदाय के लोग होते हैं वो दूसरे धार्मिक समुदाय के लोगों से प्रेस्क्यूटेड होते हैं, यानी कि उनके द्वारा डिस्क्रिमिनेटेड किया जाता है. जैसे भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रहते हैं, तो सभी लोग ये कहते हैं कि हमारा धर्म जो है वो ज़्यादा बेटर है और दूसरा धर्म जो है वो ज़्यादा बेटर नहीं है हमारे धर्म से. इस आधार पे उनसे डिस्क्रिमिनेटेड होता है. वी हैव विटनेस्ड मैनी बारबेरिक कम्युनल रियोट फ्रॉम टाइम टू टाइम इन आवर कंट्री. देखिए हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे समय आए हैं जब धार्मिक आधार पर कम्युनल रियोट हुए हैं. कम्युनल होता है सांप्रदायिक दंगे, जो समय समय पर हुए हैं. थाउजेंड ऑफ पीपल वर किल्ड ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया. अब थाउजेंड ऑफ पीपल जो हैं, हजारों लोग, वो इसमें मारे गए हैं. जनरली कम्युनिज्म, पार्टीशन ऑफ इंडिया, जब भारत का विभाजन हुआ तो उसमें मारे गए थे बहुत सारे लोग. 1947 में जब भारत पाकिस्तान नाम के दो देश बने थे तो बहुत सारे जो हमारे हिंदू मुस्लिम दंगे जो हुए उनमें सो मेनी पीपल वर किल्ड. जनरली सामान्य तौर पर कम्युनलिज्म रेफर टू ए पॉलिसी दैट सीक टू unify one community around the religion identity in hostile opposition to another community. तो कम्युनलिज्म जो होता है रेफर्स टू, कम्युनलिज्म मतलब सांप्रदायिकता. सांप्रदायिकता मतलब एक संप्रदाय के लोग दूसरे संप्रदाय के लोगों को अपने से तुच्छ समझते हैं. रेफर टू द पॉलिटिक्स. और ये क्या है, कम्युनलिज्म एक ऐसी राजनीति है जिसमें यूनिफाई वन कम्युनिटी, एक समुदाय को इकट्ठा किया जाता है अराउंड द रिलीजियस आइडेंटिटी, उनको सिर्फ धार्मिक आधार पर इकट्ठा किया जाता है. होस्टाइल ओपोजिशन टू द अनदर कम्युनिटी, और दूसरी कम्युनिटी जो होती है उस कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, यानी कि एक धर्म के लोगों को इकट्ठा करके दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ उसका जाता है धार्मिक गतिविधियों के द्वारा. ये होता है कम्युनलिज्म. इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिटिशियन ऑफ द रिलीजन आइडेंटिटी. ये जो है एक विशेष प्रकार की राजनीतिक शैली है धार्मिक आइडेंटिटी को यूज करने की. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मल्टी रिलीजन कंट्री,
द पेजिस रिलीजियंस नेशनलिज्म गेट ए सिमिलर मीनिंग। तो जिसमें धार्मिक राष्ट्रवाद जो होता है उसका मतलब यही होता है। स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिटिशियन होता है। मल्टी रिलीजन कंट्री है हमारा भारत, एक बहुत ही धार्मिक देश है, विभिन्न धर्मों का देश है, मल्टी रिलीजन कंट्री है, और इसलिए इसको रिलीजियस नेशनलिस्ट सिमिलर मीनिंग, धार्मिक राष्ट्रवाद एक इसका मीनिंग। द टर्म सेकुलर was inserted in the preamble during the 42nd amendment to the constitution। हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि संविधान में संशोधन हो सकते हैं। उन्हीं संशोधनों के द्वारा 42 जो अमेंडमेंट था, संशोधन किया गया, 42वां संशोधन, उसमें भारत के संविधान के प्रिम्बल में, जो कि पहले पेज पर है, उसमें सेकुलर शब्द जोड़ा गया। इंडिया डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन, और इसके मतलब है कि भारत का कोई धार्मिक आधार नहीं है, ऑफिशियल धर्म हमारे देश की सरकार का नहीं है। इंडिया हैज नॉट ऑफिशियल रिलीजन। पीपल ऑफ द इंडिया हैव फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड द स्टेट regardless of their religions and faiths। पीपल ऑफ इंडिया फ्रीडम टू रिलीजन, देखिए भारत के लोगों को धर्म की स्वतंत्रता है, ये हमारा अधिकार है, लेकिन इसके साथ साथ स्टेट ट्रीटेड ऑल इंडिविजुअल, जो हमारी सरकार है, राज्य है, देश है, उसकी सरकार ट्रीटेड ऑल इंडिविजुअल इक्वल, सब लोगों को एक समान मानती है, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन्स एंड फेथ, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, विश्वास कुछ भी हो। एज वी नाउ that our country has different religion, faith, belief and modes of worship, therefore secularism is the pivot of our democratic system। हम भारत में, हमारे देश में डिफरेंट रिलीजन्स को मानते हैं, अलग अलग धर्म को मानते हैं, फेथ हमारे अलग अलग है, विश्वास अलग अलग है, पूजा करने के तरीके अलग है, वर्शिप अलग अलग तरीके से हम पूजा पाठ करते हैं, और इसलिए जो है वो सेकुलरिज्म है, वो हमारी डेमोक्रेसी का आधार है। चाहे बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन सारे मिलजुल करके रहते हैं। द वर्ड फैब्रिक, होल फैब्रिक of our society is woven by the warp and the wealth of secularism। हमारे होल फैब्रिक ऑफ आवर सोसाइटी, हमारा जो धागा है, समाज रूपी धागा, इज वोवन बाय द वार्प एंड द वेल्थ ऑफ सेकुलरिज्म, जो कि धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म की भावना के द्वारा उसे बुना गया है। यानी कि भारत में बहुत सारे लोगों, धर्मों के लोग जो एक साथ रहते हैं, वो एक ऐसा समाज है, एक ऐसा समाज रूपी धागा है जिसे धर्मनिरपेक्षता से बोया गया है, बुना गया है। इन कॉन्टेस्ट you may be the opinion that no one should be discriminated against the ground of his or religion, practices and beliefs। This is the sense। लेकिन you may be opinion, अब इसका मतलब ये नहीं है कि that no one should be discriminated against the on ground of religion, practices and beliefs। धर्म के आधार पर, रिलीजन्स के आधार पर, बिलीफ के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। दिस इज द सेंस ऑफ सेकुलरिज्म, यही सेकुलरिज्म की सेंस है। सेकुलरिज्म क्या है कि ये सारी चीज़ें सेकुलरिज्म में होगी तो सेकुलरिज्म में रहेगा, यानी कि भेदभाव नहीं होगा। तो स्टूडेंट, सेकुलरिज्म का मतलब है धर्मनिरपेक्षता, यानी कि हमारे देश की सरकार का कोई धर्म नहीं है। इसे 42वें 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिम्बल में ऐड किया गया था, और इसके अनुसार
सब लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाता है, चाहे उनका धर्म कोई भी। तो ये हमारा लेसन का इंट्रोडक्शन है। लेसन हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।